दोस्तों आज हमारे साथ है हरिओम भाई। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हैं। पिछले 4-5 साल से इनको IBS डी की प्रॉब्लम थी। ये जब हमारे पास आए थे इनके पेट में मरोड़ पड़ता था और जैसे ही पेट में इनको मरोड़ होती थी तुरंत इनको टॉयलेट के लिए भागना पड़ता था और पूरे दिन में लगभग ये 4-5 बार टॉयलेट करने के लिए जाते थे। जो भी टॉयलेट करते थे बिल्कुल अनपचा निकल जाता था और उसके अंदर आंव यानी कि म्यूकस बहुत ज्यादा आता था। ठीक, ये सारी समस्या थी। इनकी नाभि भी खिसकी हुई थी। जब ये आए थे पेट भी इनका बहुत सख्त था, टाइट था, यानी नले भी पड़े थे। ये सारी समस्याएं हमने इनको हल करी हैं, ठीक करी हैं। अभी ये बढ़िया हैं। हम हरिओम जी से जानते हैं कि इनको जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तब इनको क्या क्या लक्षण होते थे, कहाँ कहाँ इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया है और अब कैसा लगता है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जब ये शुरुआत हुआ तो शरीर में क्या क्या होता था, यानी खाने के बाद में आपको क्या क्या दिक्कतें होती थी वो बताइए। सर खाने के बाद में बस पेट में से गुड़गुड़ाहट होता था, उसके बाद मुड़ोड़, उसके बाद फिर टॉयलेट जाना पड़ता था दिन भर में वो 4 से 5 बार। दवा बहुत करवाता था लेकिन दवा से कोई फर्क नहीं पड़ा। कई जगह पे दवा करवा, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर 2-3, उनके पास दवा करवाया तो बोले कि 1 महीने में 21 दिन में सही हो जाओगे। अपना पूरा वो भी ध्यान से जुटे थे, दवा पूरा किया कोर्स। जब तक दवा खाता रहा तब तक वो ठीक था। उसके बाद दवा जैसे बंद हुआ फिर से वापस वैसे। तो उसके बाद मैं अपना एक स्वरूप रानी हॉस्पिटल है इलाहाबाद में, प्रयागराज यूपी, वहाँ पे करवाया। तो वहाँ पे करवाने के बाद वहाँ भी दवा खाया तो खास कोई फर्क नहीं दिखा। फिर हमने यहाँ सूरत चले आए, यहाँ भी दवा करवाया, यहाँ भी नहीं आराम हुआ। तो मुझे ख्याल आया न्यूरोथेरेपी के बारे में, मैं देखा था और डॉक्टर राम अवतार सर का वीडियो देखा था। उनका देखा तो नाभि भी बैठा रहे थे तो सर वही मैं सूरत लोकेशन डाला यहाँ के बारे में। तो सर आपका फिर दिखा तो 2-3 सेंटर दिखा लेकिन सबसे बेस्ट आपका ही लगा। तो मैं इधर आया, डायरेक्ट आपका कांटेक्ट वहाँ से गूगल से निकाला नंबर, आप सीधा संपर्क किए, आके डायरेक्ट यहाँ पे मिलने चले आए। तो अभी जैसे आपको पहले पूरे दिन में 4-5 बार जाना पड़ता था, अभी कितनी बार जाना पड़ता है? अभी सर सुबह शाम एक बार जाता हूँ बस। पेट एकदम, हाँ पेट एकदम साफ है। और जो आपको आम आता था यानी जो चिकना चिकना निकलता था वो सब बंद हो गया सर। बंद हो गया। ठीक है, नाभि भी इनकी अभी सेट रह रही है। नाभि भी सब सेट हो गया सर, खिसक नहीं रहा अब। ठीक है, सही है। और अनपचा जो टॉयलेट होता था वो सब सही हो गया, सही हो गया। ठीक है, अभी भी इनको लगभग 4-6 महीने डाइट और योगा का ध्यान इनको रखना पड़ेगा। जो बताया गया है वो इनको फॉलो करना पड़ेगा। धीरे धीरे इनको जो डाइट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे तो वेट गेन होना शुरू होगा। ठीक है, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। एक बार वेट गेन हो जाएगा उसके बाद इनको ज़िंदगी वापस मिल जाएगी। लेकिन यही है कि भैया इसमें पॉजिटिव बहुत रहना पड़ता है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। ये आया था बीच में भाई, ट्रीटमेंट कराया था, कितना दिन में भाग गए थे? 10-12 दिन करवाया था, मुझे आराम हो गया था, मुझे लगा सही हो गया हूँ। हाँ, अब जा रहा हूँ, चला गया, उसके बाद फिर वापस आना पड़ा। तो देखिए मैं आपको पहले भी बोलता हूँ बार बार कि भाई आंतों की सूजन और इन्फेक्शन जब तक पूरी तरह से क्योर नहीं होती है तब तक आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, समझ गए? तो इनको 10-12, इनको IBS डी था, इसके लिए बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। तो 10-12 दिन में इनको अच्छा लगने लगा तो इनको लगा कि मैं ठीक हो गया। फिर वापस जब दिक्कत करने लगा फिर वापस से आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान के साथ होती रहती है, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेके इसको एक बार ज़िंदगी से बीमारी को निकालना है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि भैया बीमारी ना एक दिन में आई है ना एक दिन में जाएगी। इन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया, सुबह शाम एक बार जा रहे हैं, बंध के आ रहा है, चिकना चिकना जो मल आता था वो नहीं आ रहा है, नाभि सेट हो गया है, पेट इनका सख्त था यानी नले पड़े हुए थे वो भी इनका नरम हो गया। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हो रही है। अभी भी इनको लगभग 4-6 महीने तक योगा भी अच्छे से करना पड़ेगा, डाइट भी इनको फॉलो करके रखना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारा अंदर के ऑर्गन्स और आंतें पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये सारी